डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है ट्रेड्स। तो लारावेल में ट्रेड्स क्या होता है ये हम लोग आज देखने वाले हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही इंटरव्यू की वीडियो जो है हम लोग बनाते रहते हैं जिससे काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी अगर आप लारावेल या फिर कोई भी और इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है ट्रेड्स। तो ट्रेड्स बेसिकली क्या होता है, ये एक रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होता है। मतलब एक ऐसा कोड होता है जिसको हम लोग अपने पूरे एप्लीकेशन में, फिर चाहे हम लोग बात करें कंट्रोलर या फिर हम लोग बात करते हैं मॉडल, हम लोग इसको कहीं भी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इसमें ट्रेड्स में एक्चुअली अगर हम लोग बात करते हैं लारावेल की ट्रेड्स की, तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखता है पीएचपी की ट्रेड से। अगर आपने हमारी पीएचपी की वीडियो देखी होगी, जो हमारी पीएचपी की सीरीज इंटरव्यू की, अगर आपने उसको देखा होगा तो हमने वहां भी ट्रेड्स को अच्छे से कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जो होगी आपको लिंक आ जाएगी, आप वहां पे जरूर देख लेना ट्रेड्स की। पीएचपी में ट्रेड्स क्या होता है और हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं, और बेसिकली इसका यूज हम लोग कब करते हैं और कहाँ करते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग पीएचपी में ट्रेड्स को यूज करते हैं, ठीक वैसे ही हम लोग ट्रेड्स को लारावेल में भी यूज करते हैं। तो ट्रेड्स बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा कोड है जिसका हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, लारावेल की। ठीक है, लारावेल क्या अपने आप में एक एमवीसी, ठीक है, एमवीसी पैटर्न एप्लीकेशन है जहाँ पे मॉडल, व्यू और कंट्रोलर्स होते हैं। तो अगर हम लोग ट्रेड्स बनाते हैं लारावेल में तो उसको हम लोग, फिर चाहे बात करें कंट्रोलर की, फिर चलो बात करें मॉडल की, हम लोग कहीं भी उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेड्स होता है बेसिकली ये क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं या फिर बहुत से आप कह सकते हो कि मेथड्स होते हैं जिनका यूज हम लोग अपने, जो हम लोग क्लास बनाते हैं, चाहे वो कंट्रोलर का क्लास हो या फिर मॉडलर का क्लास हो, हम लोग वहां पे आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। और ट्रेड्स का बेसिकली यूज ही किया जाता है इस वजह से कि हम लोग एक ऐसा क्लास बना ले जहां जिस क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, मल्टीपल मेथड्स होते हैं, और इनका यूज हम लोग अपने सिस्टम में कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड्स बेसिकली बनाया है इसलिए जाता है। तो ट्रेड्स क्या होता है, ट्रेड्स एक आप कह सकते हो कि एक जस्ट लाइक अब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह होता है। जैसे हम लोग पीएचपी में पढ़े ना अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी होगी तो इसकी वीडियो भी आपको मैं दे दूंगा आई बटन में, तो आप जाके वहां भी देख सकते हैं कि पीएचपी में अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है और हम उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेड्स होता है बेसिकली लारावेल में, ये जस्ट लाइक हमारे अब्स्ट्रैक्ट जो हमारा क्लास होता है उसकी तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि जो ट्रेड्स होता है ये क्या होता है, ये एक ऐसा क्लास होता है जहां पे जिसके अंदर मल्टीपल मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, और इनका यूज हम लोग किसी दूसरे क्लास में कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, फिर चाहे वो कंट्रोलर हो या फिर वो मॉडल हो। तो ट्रेड्स बेसिकली एक ऐसा कोड है जो इसका हम लोग बार बार रीयूज कर सकते हैं, मतलब ये एक रीयूजेबल कोड होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं कि लारावेल में हम लोग ट्रेड्स को कैसे बनाते हैं और उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं कंट्रोलर में। ठीक है, अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वेबसाइट को विजिट नहीं किया है जो कि है प्रोग्रामिंग पाथ, तो आप उसको जरूर विजिट कर लें। जो वेबसाइट की लिंक होगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेक्शन है आप इसको जरूर विजिट करें, जहाँ पे जो आपकी तैयारी होगी वो एमसीक्यू क्वेश्चन के जो हमारा वो पैकेज है, मतलब जो एमसीक्यू टाइप का जो हमारे क्वेश्चन है उसके थ्रू आपकी तैयारी काफी आसानी से हो जाएगी और काफी अच्छे से हो जाएगी। और साथ ही साथ जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है आप इसको जरूर विजिट कीजिए, जहां पे हमने कुछ पैकेज लॉन्च किया है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पीएचपी है, माइस्क्यूएल या फिर जावास्क्रिप्ट है, और इसकी प्राइसिंग में आप देख सकते हो हमने प्राइसिंग काफी कम रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर किया है, और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे हैं जो कि हम काफी पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन हमेशा अप टू डेट रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखें।
जिससे आपकी तैयारी होगी वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि हम लोग कैसे ट्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं पीएचपी में। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि पीएचपी लारावेल में कैसे क्रिएट करते हैं। तो जो हमारा लारावेल होता है वहाँ पे आपने देखा होगा कि ऐप नाम का एक फ़ोल्डर होता है, उसमें एचटीटीपी नाम का एक और फ़ोल्डर होता है। वहाँ पे हम लोग जा करके ट्रेड्स नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है? और उस ट्रेड्स नाम के फ़ोल्डर में हम लोग स्टूडेंट ट्रेड्स डॉट पीएचपी नाम की एक फ़ाइल बनाएँगे, ठीक है? अब ये कुछ बेसिक कोड होते हैं जब हम लोग बात कर रहे होते हैं ट्रेड्स बनाने के लारावेल में, तो हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो ये जो हमारा नेम स्पेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक ट्रेड्स हो गया जो हम लोग बेसिकली कॉल करते हैं। ये हमारा एक मॉडल हो गया, ये मॉडल हमने बना के रखा है पहले से स्टूडेंट नाम का, जो क्या कर रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन जो होगा यूजर टेबल से वो हम लोग यहाँ पे इसको गेट करते हैं, ठीक है? उसके बाद ये हो गया हमारा ट्रेड्स क्या है, बेसिकली ये भी एक तरीके का क्लास होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी प्रॉपर्टी आपको देखने को लग रही होगी, ये बिल्कुल एक क्लास की तरह ही लग रही है, ठीक है? तो ट्रेड्स क्या हमने यहाँ पे बना लिया, स्टूडेंट स्टूडेंट ट्रेड नाम का एक क्लास बना लिया, फिर आप कह सकते हो कि एक ट्रेड बना लिया, ठीक है? उसके अंदर हमने क्या किया, एक इंडेक्स फंक्शन बना लिया जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ यूज हो रहा है, ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि ये जो हमारा स्टूडेंट नाम का जो मॉडल है, यहाँ से हम लोग ये जो आप फंक्शन देख रहे हो ऑल, ये क्या करेगा, जो भी अब इसकी पूरा डेटा होगा स्टूडेंट के टेबल में, ये सबको निकाल लेगा। और उसके बाद ये एक हमें व्यू जो होगा, जो वेलकम नाम का व्यू है, ये हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल ट्रेड्स कि हम लोग लारावेल में हम लोग कैसे ट्रेड्स बनाते हैं। ये आपका एक बेसिक एग्जांपल हो गया स्टूडेंट ट्रेड नाम का, जो कि हमने कहाँ बनाया है, ऐप के एचटीटीपी फोल्डर के अंदर। उसमें हमने एक और फोल्डर क्रिएट किया है ट्रेड्स, उसके अंदर हमने बनाया है स्टूडेंट ट्रेड डॉट पीएचपी नाम की एक फाइल बनाई, और वहां पे हमने इस कोड को या फिर इस स्क्रिप्ट को क्रिएट किया, ठीक है? सिंपल है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कंट्रोलर में कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक हमारा कंट्रोलर होगा, कहाँ पे होता है, जैसे आप जानते होंगे ऐप के अंदर जो हमारा एचटीटीपी डायरेक्टरी होता है उसके अंदर कंट्रोलर्स होते हैं, और वहां पे हमारा कंट्रोलर है क्या, स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट पीएचपी, ठीक है? अब ये तो हमारा नॉर्मल बेसिक सा कोड हो गया। आपने कंट्रोलर यूज किया होगा लारावेल में, तो आपको पता होगा कि कुछ हम बेसिक कोड होते हैं जो कि हमें यूज करने होते हैं, ठीक है? उसके बाद ये जो हमने ट्रेड्स बनाया है, आप यहाँ देखिए इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ये जो यूज कीवर्ड होता है, इसका यूज ही किया जाता है, मतलब ये यूज कीवर्ड है ना, इसको हम लोग तभी यूज करते हैं जब हमें किसी ट्रेड्स को कॉल कराना होता है, किसी ट्रेड को हम लोग एक्सेस करना होता है, उसकी प्रॉपर्टी को या फिर उसकी क्लास को हम लोग एक्सेस करना होता है, तो हम लोग इस यूज कीवर्ड का ही यूज करते हैं, या फिर यूज कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं उस स्टूडेंट के जो हमारा हमने बनाया हुआ है ट्रेड्स, उसको कॉल करने के लिए। तो हमारा जो स्टूडेंट नाम का ट्रेड्स था वो कहाँ था, ऐप के अंदर एचटीटीपी फोल्डर के अंदर ट्रेड्स नाम का एक और फोल्डर है, उसके अंदर जो हमने फाइल बनाई थी स्टूडेंट ट्रेड, वो हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है? ये हो गया। अब उसके बाद आपने देखा कि यहाँ जो ये जो है ना यूज, ये जो स्टूडेंट ट्रेड, हमने इसको कॉल करा लिया। ये फंक्शन कहाँ से आ रहा है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ना स्टूडेंट ट्रेड, हमने ये जो बनाया हुआ है क्लास, इसी क्लास को हम लोग यहाँ पे कॉल करा लिए, ठीक है? जब हमने इसको कॉल करा लिया तो जो भी हमारे जो डेटा होंगे वहां पे, वो सारे के सारे हमको यहाँ पे मिल जाएंगे, और इसको फिर हम लोग आसानी से इसके हिसाब से हम लोग जहां चाहे जिसको जैसे चाहे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, और जो भी इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी डिफाइन होगी वो हमको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है? तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो ट्रेड्स होता है ये क्या होता है, हम लोग इसको कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, और कैसे यूज करते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।